क्या होता यदि आज भी नालंदा होता? सूरज उगता है, मठों, ग्रंथालयों और विद्वानों के बीच एक नई आवाज गूंजती है। ज्ञान ही शक्ति है और शक्ति से ही संसार जीवित है। आज का नालंदा विश्वविद्यालय अब कोई प्राचीन खंडहर नहीं, बल्कि एक जीवित चमत्कार है। यहाँ दुनिया भर के छात्र आते हैं, टोक्यो से, न्यूयॉर्क से, काबुल से, लहासा से और वाराणसी से। हॉलों में सिर्फ मंत्र नहीं, मशीनों की आवाज भी गूंजती है। बुद्ध की करुणा और एआई की बुद्धिमत्ता दोनों का संगम है यहाँ के प्रोफेसर सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाते, बल्कि मन को जगाते हैं। छात्र ध्यान करते हैं, प्रयोग करते हैं और एक ही सवाल पूछते हैं, सत्य क्या है? अब नालंदा की प्रयोगशालाओं में अब क्वांटम कंप्यूटर है, जहां वैज्ञानिक शून्य को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे प्राचीन भिक्षु ध्यान में शून्यता को खोजते थे। यहाँ एआई रोबोट संस्कृत बोलते हैं, ड्रोन बौद्ध ग्रंथों के पन्ने स्कैन करते हैं और दुनिया के नेता आते हैं सीखने, झुकने और समझने। जब विश्व युद्ध की आशंका मंडराती है तो सारे देशों के प्रतिनिधि नालंदा आते हैं, क्योंकि यहाँ अब भी वो ध्वनि गूंजती है, अहिंसा परम धर्म है। यह विश्वविद्यालय सिर्फ ज्ञान नहीं देता, यह मानवता को दिशा देता है। यह सिखाता है, विज्ञान से शक्ति पाओ पर धर्म से उसे नियंत्रित करो। रात के अंधेरे में नालंदा का दीपक जल रहा है। उसकी लौ कहती है, मुझे मिटा भी दो, मैं फिर जल उठूंगी, क्योंकि मैं सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं, एक विचार हूं, ज्ञान का, सत्य का और करुणा का। अगर नालंदा आज भी होता तो भारत सिर्फ भूगोल का देश नहीं, बल्कि विचारों का ब्रह्मांड होता।